हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है ना, 13 तक सॉल्व कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में भी क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है कि वैल्यू कितना होगा। तो देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ पे जो भी एंगल्स दिए गए हैं वो 70 डिग्री, 20 डिग्री, 55, 35 ऐसे दिए गए हैं जिनका हम वैल्यू पढ़े नहीं है। ठीक है ना, केवल हम 45 डिग्री का वैल्यू मालूम है, उसके अलावा किसी भी एंगल्स का हमको वैल्यू मालूम नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर्स देखेंगे। ठीक है ना, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर्स देखने के बाद उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट लगाएंगे, वहां से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे तो याद रखेंगे कभी भी हमको एंगल्स वैसे मिले जो कि स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है, तो उस केस में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो अब देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे हमको साफ साफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स दिख रहे हैं, 70 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे पेयर दिख रहे हैं, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स हैं। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स मतलब एक साथ नहीं दिख रहे हैं लेकिन एक साथ नहीं। जैसे 5 डिग्री के साथ 25 डिग्री दिया है, और 5 डिग्री और 25 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो होंगे नहीं, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो 5 डिग्री का पेयरिंग किसके साथ कराएंगे, 5 डिग्री का पेयरिंग हम 85 डिग्री के साथ कराएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। जस्ट वैसे ही 25 डिग्री और 65 डिग्री भी क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। और 45 डिग्री के तो पेयर ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 45 डिग्री का वैल्यू हमको मालूम है, tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, तो हमको मालूम है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स में से किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना होता है, वहां से हम डिजायर्ड रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। जो भी हमको वैल्यू फाइंड करना है वो आ सकता है। क्लियर है यहाँ पे? तो ये चीज हम हर क्वेश्चन में करने की कोशिश करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स में से किसी एक को चेंज करना होता है। एक को वैसे ही छोड़ देंगे, एक को चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। जैसे कि हम ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं, तो cos 70 डिग्री लाने के लिए 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 20 डिग्री, अपॉन नीचे क्या है, sin 20 डिग्री, प्लस इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करेंगे। तो मान लीजिए हम 55 को चेंज कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, 35 करना पड़ेगा, तभी हमको क्या मिलेगा, 55 मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर 55 में 35 ऐड करेंगे 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, इनटू ये cosec 35 को ऐसे ही छोड़ देंगे, किसी एक एंगल को चेंज करेंगे, दूसरे एंगल को ऐसे ही छोड़ देंगे, डिवाइडेड अपॉन, अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे tan 5 डिग्री का पेयरिंग किसके साथ हो रहा है, 85 डिग्री के साथ हो रहा है, यानी कि हम tan दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम इसको कर रहे हैं, तो tan 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री करना पड़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री कितना आ जाएगा, 5 डिग्री आ जाएगा। अब इसको इसी के साथ लिख देते हैं, तो tan 85 डिग्री इनटू, अब ये इसका पेयरिंग किसके साथ हो रहा है, इसका पेयरिंग इसके साथ हो रहा है, यानी कि दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो मान लीजिए हम इसको चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री, अब इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, 65 डिग्री घटाना पड़ेगा, तो हमको क्या मिलेगा, 25 डिग्री मिल जाएगा। अब इस 65 को इसी के साथ लिखेंगे, tan 65 डिग्री इनटू लास्ट में क्या बचा मेरा, tan 45 डिग्री। यहां तक क्लियर है? चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, थीटा कितना है, 20 डिग्री, डिवाइड बाई sin 20 डिग्री, प्लस यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा फिर से है, तो sin थीटा होता है, sin थीटा कितना है, 35 डिग्री, इनटू cosec 35 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? डिवाइड बाई नीचे tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा होता है, या तो यहाँ पे हो जाएगा cot थीटा कितना है, 85 डिग्री, इनटू tan 85 डिग्री को ऐसे लिख देंगे, इनटू tan 90 माइनस थीटा फिर से, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot, तो cot थीटा कितना है इस बार, 65 डिग्री, इनटू tan 65 डिग्री, इनटू tan 45 डिग्री का वैल्यू मालूम है कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है यहाँ तक? रीजन लिखना चाहे तो रीजन यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा के इक्वल होता है, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा जिस जिसका यूज किए हैं उसी का लिख देंगे यहाँ पे, जो भी यूज किए हैं उसी का लिखेंगे यहाँ पे। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा का यूज हुआ है, और ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा के इक्वल होता है। क्लियर है यहाँ पे? तो इस सारे कन्वर्जन्स को याद रखेंगे कि cos 90 माइनस थीटा, sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा के इक्वल होता है। वही चीज यहाँ पे यूज की है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 बचा, प्लस कैंसिल होने के बाद 0 नहीं लिखना है, 1 लिखना पड़ेगा। बहुत लड़के यहाँ पे ऊपर नीचे कैंसिल करते हैं तो 0 लिखते हैं, 0 नहीं 1। ठीक है, डिवाइड किए हैं ना, तो ये 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा दोनों, प्लस अब यहाँ पे साइन थीटा
इंटू कॉसेक थीटा के फॉर्म में है, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हम पहले से पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है, वन होता है, डिवाइड बाई, यहाँ पे आप ध्यान दें तो ये दोनों कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, यहाँ पे थीटा सेम है, तो ये कॉट थीटा इंटू टेन थीटा के फॉर्म में है, ये भी कितना हो जाएगा 1। अब ये भी अगर पेयर देखें तो ये भी कॉट थीटा इंटू टेन थीटा के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है, सेम है 65 डिग्री, यहाँ पे थीटा जो है 85 डिग्री है, यहाँ पे थीटा कितना है 65 डिग्री है, तो ये भी कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और लास्ट में कितना है इंटू 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे अगर रीजन लिखना चाहे तो रीजन लिख सकते हैं कि सिंस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 क्यों होता है, बता चुके हैं, साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो 1 अपॉन कॉसेक इंटू कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। जस्ट वैसे ही कॉट थीटा इंटू टैन थीटा भी कितना होता है मेरा 1 होता है, ठीक है, क्योंकि कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन का, तो 1 अपॉन टैन, टैन से टैन कैंसिल, कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर है? अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 1 यानी कि 1 ही होगा, तो 1 अपॉन 1 कितना आ गया आंसर मेरा 2 आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ पे? तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा 2 आ रहा है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से ही होगा, नहीं तो अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, फिर माइनस करने में हम गलत कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लड़के क्या करते हैं कि अगर सब्ट्रैक्ट करना होता है तो tan 65 डिग्री लिखा गया है, तो tan 90 माइनस, जैसे यहाँ पे है, हाँ, tan 25 डिग्री को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो बहुत लड़के 90 माइनस 25 कर देते हैं, जबकि 90 माइनस 65 करना पड़ेगा, क्योंकि 90 में से कितना घटाएंगे कि 25 आएगा, तो 90 में से 65 घटाएंगे तब जाके 25 आएगा, ठीक है ना। तो ये गलती नहीं करना है कि इसको 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करने के चक्कर में 90 माइनस इसी को घटा दे, 25 को ही घटा दे, ये नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था। क्लियर है? तो अब इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।